आप कह रहे हो बाहर क्रिश्चियन को अभी 2-3 घंटे अंदर कि जल्द से जल्द मानव तस्करी और धर्मांतरण के लिए नियम बनाया जाए, नहीं तो छत्तीसगढ़ को धर्मांतरित होने से कोई भी हिंदू संगठन हम नहीं बचा सकेंगे। अगर इंडिया का धर्मांतरण करता है यहाँ, वही इनको बचाने आएगा। उसके बाद अपने आप को अगर बोलेगा मैं साफ सुथरा हूँ ना, तो सोच रहे हो। हर समय मैंने साक्ष्य दिया है, चाहे केवल भवन का मामला हो, चाहे नेवई थाने का हो, हर जगह पीटे हो, पादरी हो, तुमको शर्म आना चाहिए। उसके बाद भी बोलते हो। तो अभी तुम्हारी 2 नन अंदर बैठी है, तुम्हारी माँ लगती है जिसको बचाने आए हो यहाँ। दे के काम करता है। जो अगर आरोप लगाता है कि बजरंग दल बिना साक्ष्य के काम करता है, सामने आए, उन्हें मैं बताती हूँ साक्ष्य कहाँ नहीं है। नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा। आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। अभी इस वक्त हम दुर्ग रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं, जीआरपी चौकी के सामने हैं। और सुबह सुबह बजरंग दल के लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे नारायणपुर से 3 लड़कियों को, एक लड़का और 2 नाव से आगरा ले जा रहे थे मानव तस्करी का। जैसा इनका कहना है कि मानव तस्करी किया जा रहा था। हमारे साथ बजरंग दल के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रवि भैया, क्या कुछ पता चला है और कैसे पता चला? अभी तो आप देख रहे हो, लगातार सरकार कांग्रेस की थी, फिर बीजेपी की बनी, फिर भी धर्मांतरण रुक नहीं रहा है। धर्मांतरण कार्ड पूर्ण रूप से वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। इस विरोध में लेकर आज सुबह सुबह सूचना मिली कार्यकर्ताओं द्वारा कि यहाँ पर मानव तस्करी का कार्य चल रहा है। तो कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे, देखे बड़े पैमाने में 2 पास्टर महिला हैं, उन लोगों ने 3 बालिका को लेके जा रहे थे आगरा, जिसमें लड़कियों को पता ही नहीं कि हम आगरा जा रहे हैं। इस विषय को लेकर अब जीआरपीएफ थाना का घेराव कर इनको सपुर्द किया गया और कार्रवाई की मांग की गई है। आप लोग को पता कैसे चला कि इन लोगों का मानव तस्करी किया जा रहा है? हमारे बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर छोड़ने आए थे अपने फैमिली को। वो जब देखें तो उनसे परिचय में बात किए, तो बात में उनके समझ आ जाएगा कि ये मानव तस्करी का कार्य चल रहा है। ये तो हमारे पास ऑन वीडियो, जैसे अभी क्या हुआ, कुछ देर पहले वो लड़की ने सही बयान दिया कि मुझे कुछ पता नहीं, उसका वीडियो हमारे पास है। और अभी तुरंत ही बाद मीडिया में उसने बयान दिया कि मैं यहाँ जा रही थी, तो उससे समझ आ जाता है कि बयान परिवर्तन हुआ। अभी दोनों को एक साथ बैठाया गया था, जब यहाँ पुलिस थाने में हंगामा किया गया तब जाके अलग अलग बैठाया गया। तो आप समझो ना, पुलिस क्या चाहती कार्रवाई ना हो, लेकिन हमको दिख रहा है ना कि हमारा छत्तीसगढ़ है, इसको धर्मांतरण होने नहीं देंगे और धर्मांतरण मुक्त बनाएंगे इसको। इन लोग को नारायणपुर से जब लाया जा रहा था, आगरा ले जा रहा था, इन लोग से आप लोग पूछताछ किए तो क्या बताया कि किस काम से क्या बोलकर इन लोग को आगरा ले जा? पहली बार तो हम उन 2 जो क्रिश्चियन महिलाएं, उनसे तो हम पूछे ही नहीं। हम डायरेक्ट जो 3 लड़कियां थे उनसे पूछा, तो उनको पता ही नहीं है कुछ कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रैकेट है धर्मांतरण का, जो इस स्टेट दूसरे स्टेट आते कन्वर्ट करने के लिए। उसके धर्मांतरण का खेल इनका पूरे देशों में चला हुआ था। जैसा भी इनके हाथ में डायरी प्राप्त हुआ, डायरी में हर राज्य का नाम और कोड डाला हुआ, और उसके पीछे हर राज्य में जो इनका नेतृत्व करता है कन्वर्ट का, उनका नंबर, नाम डाला हुआ। वो सब डायरी हम लोगों ने सीआरपीएफ पुलिस को प्रस्तुत किया और उचित कार्रवाई की मांग की। अगर कार्रवाई नहीं होता तो जंगी प्रदर्शन होगी, जिसकी जवाबदारी सीआरपीएफ पुलिस की होगी। आप बजरंग दल के कुछ लोग नारायणपुर इनके घर के पास भी गए हैं, वहाँ पे क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ जानकारी मिली? देखिए, ऐसा है कि नारायणपुर ओरछा जो गांव है, प्रशासन को पहले अपनी टीम भेजनी चाहिए, लेकिन प्रशासन बाद में पहुंच रही है। सबसे पहले बजरंगी पहुंच रहे हैं वहाँ पर, मतलब पहले पहुंच जा रहे हैं वहाँ पर। और जांच में ये पता चल रहा है हम लोगों को कि ये बच्चियों के जो घर वाले जो हैं वो बता रहे हैं कि हमको जानकारी ही नहीं है कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही है। वहाँ पर ये बता कर गए हैं कि कांकेर घूमने जा रहे हैं। तो कांकेर है, ये कांकेर है क्या जहाँ खड़े हो आप? ये दुर्ग है ना, ये स्टेशन रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ से उनको ले जा रहे हैं आगरा, और बच्चियों को पता ही नहीं है कि मैं आगरा जा रही हूँ करके। तो मामला सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि कन्वर्सन के साथ साथ कहीं ना कहीं ये मानव तस्करी का मामला है। ये इसमें प्रशासन भी संज्ञान में ले और इनके ऊपर उचित कार्रवाई करे। और कार्रवाई के नाम में अगर खाना पूर्ति करती है, कार्रवाई नहीं करती है, तो ये ऐसा कृत्य बार बार करेंगे इन लोग। तो बार बार ऐसी घटना ना घटे, या तो आप ही कार्रवाई कर लीजिए, निसंगठन सक्षम भैया, बार बार आपके पास नहीं आएंगे हम लोग। हम भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था मतलब अपन हाथ में ना ले। हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन का पूरा मान सम्मान करता है और कानून के सपोर्ट में ही सारा कार्रवाई करवाते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग को 3 घंटा फिलहाल भी हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो आप लोग को पता कैसे चला कि मानव तस्करी है? देखिए, अभी ऐसा भी तो हो सकता है इन लोग अपनी मर्जी से कहीं जा रहे होंगे, बाद में बोल दिए। अगर मर्जी से जाते तो 5-6 लोग एक साथ तो नहीं मिलते, बराबर है। बच्चियों से पूछताछ किए जब हम लोग, तो बच्ची बोल रही है, हम लोग पूछे कि आप लोग कितने लोग हो सफ़र के दौरान, वो लोग बोले हम लोग 6 लोग हैं।
एक ड्राइवर था, 2 नन हैं और 3 बच्चियाँ हैं। अगर ड्राइवर अगर नन के साथ में नहीं है इन लोग, और इस नन को हम लोग अगर कांकेर में जो ओरछा गांव है वहाँ पूछताछ की अपने बजरंगियों से, तो हमारे वहाँ बजरंगी बता रहे हैं कि 15 दिन पहले ये 2 नन वहाँ पर पहले और जा चुकी है। तो जब इन नन का उस गांव में कोई लेना देना, कोई गांव के लोग हैं नहीं वहाँ पर, तो वो क्या करने वहाँ जाती है? गांव में ज़मीन ले रहे हैं क्या, 1-2 एकड़ वहाँ पर खेती करेंगे क्या वहाँ पर जाकर, कि अपने आशीर्वाद से बीमार लोगों को कैंसर ठीक कर देंगे? हॉस्पिटल है ना भैया, वहाँ ठीक कर दो ना, हॉस्पिटल बंद कर देते हैं अपन। एक्सीडेंट रोज़ हो रहे हैं, इलाज करके ऐसे आशीर्वाद दो, पूरा ठीक कर दो तुरंत में। आप लोग बता रहे थे प्रलोभन देकर इन लोग को ले जाया जा रहा था, क्या प्रलोभन? सीधा समझ में आता है। ड्राइवर को जब पूछताछ की, कड़ी पूछताछ की है, ड्राइवर बोल रहा है कि मुझे पैसा मिलता है और इस पैसे के माध्यम से मैं एक बार और कुछ लोगों को यहाँ पर ला कर छोड़ चुका हूँ, ये मेरा दूसरा राउंड है और मैं इन बहनों को नहीं जानता। तो तू जानता नहीं है, तू पैसा लेकर के तू क्या कर रहा है? तू कहीं ना कहीं तू भी अपराधी है, इसमें तू भी कहीं ना कहीं अपराधी है। और ये अपराध कहीं ना कहीं, इससे पहले जो बच्चियाँ यहाँ से गई है ना छत्तीसगढ़ से, उन बच्चियों का कोई मतलब अता पता ही नहीं है कि बच्चियाँ जीवित भी है कि मर गई है। ना घर वालों से संपर्क हो रहा है उनके, क्या हो रहा है भाई? कहीं ना कहीं इनका टिकट कटा था क्या? टिकट कटाया है वो लड़का ड्राइवर, और नन दी है पैसा, लेकिन कैश दी है करके जानकारी नहीं मिल पाएगा आपको पैसे का, है ना? ऑनलाइन देती तो समझ में भी आता आपको। अच्छा, इन लोग नारायणपुर से दुर्ग पहुँचे कैसे? नारायणपुर से दुर्ग इन लोग अपने पर्सनल गाड़ी से पहुँचे हैं। दूसरी चीज़, ये नन जो है ये वहाँ के कुछ भोले भाले लोगों को बरगला करके पैसे के प्रलोभन से, ऐसा एक इनका सरगना है कि पैसों से ना ये क्या करते हैं, आप इतने लोगों को कन्वर्ट कर दो, इतने लोगों को आप हमारे साथ भेज दो कि हम आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो इनका पूरा षड्यंत्र है ये। नन अगर बताओ, अगर मैं दुर्ग से कांकेर जाऊँगा, कांकेर मेरा एक व्यक्ति नहीं है जिसको मैं नहीं जानता, तो क्या मैं कांकेर में एक दिन रुक सकता हूँ? क्या नहीं रुक सकता ना कायदे से, या तो मेरे को होटल लेकर रुकना पड़ेगा। लेकिन वहाँ तो मेरे भैया 10 लोग हैं जिनको मैं जानता, मैं कहाँ आगरा का रहने वाला और कांकेर के ओरछा गाँव में मेरे परिचित के लोग हैं। आप हो क्रिश्चियन और आपके हिंदू भाई बहन जो एकदम निचले स्तर के हैं, वो आपके परिचित के हैं। वाह, क्या बात है। पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर क्या सहायता कर रही है? बस भैया आश्वासन चल रहा है, कार्रवाई जाँच पड़ताल यही चल रहा है 2-3 घंटे से। लेकिन जांच पड़ताल और खानी पूर्ति की जो कार्रवाई है ये बंद कीजिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इनको जेल भेजिए, क्योंकि इनकी सही जगह जेल है। दीदी, क्या कुछ पता चला सुबह 8:30 बजे फ़ोन आया था कि 2 नन, एक पादरी मतलब लड़का है वो धर्म परिवर्तन कर चुका है, 3 लड़कियों को बस्तर से, नारायणपुर से हमारी लड़कियों को आगरा लेके जा रहा था। सीधा सीधा धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी का मामला है। कैसे आप लोग को पता चला कि मानव तस्करी का ही मामला है? वो लड़कियां खड़ी हुई थी, एक बच्ची थोड़ी सी दबी सी बैठी थी। हमारे भाई यहाँ पर चाय पीने आए हुए थे, तो वो भाई ने बात किया उनसे, तो एक लड़की ने बताया, फिर तुरंत उन्होंने हमको खबर किया। मैं आई, फिर लड़कियों से, बच्चियों से बात की, फिर यहाँ पर उन लोगों से हमने, सभी लड़कियों ने बोला उसमें से एक बच्ची घर जाना चाहती थी, उसके बाद भी वो दोनों नन और वो जो लड़का है वो उसको नहीं जाने दे रहे थे घर। बजरंग दल पर आरोप हमें लगते आता है कि बजरंग दल वाले कभी बिना साक्ष्य या बिना सबूत के आधार पर उसे पकड़कर कुछ कर देते हैं। बजरंग दल कभी बिना साक्ष्य के काम नहीं करता है, साक्ष्य हमेशा दे के काम करता है। जो अगर आरोप लगाता है कि बजरंग दल बिना साक्ष्य के काम करता है, सामने आए, उन्हें मैं बताती हूँ साक्ष्य कहाँ नहीं है। हर समय मैंने साक्ष्य दिया है, चाहे केवल भवन का मामला हो, चाहे नेवई थाने का हो, हर जगह पीटे हो, पादरी हो, तुमको शर्म आना चाहिए। उसके बाद भी बोलते हो। तो अभी तुम्हारी 2 नन अंदर बैठी है, तुम्हारी माँ लगती है जिसको बचाने आए हो, यहाँ वकील भेजे हो। ये जो नारायणपुर की जो लड़कियां हैं, नारायणपुर से अंदर ओरछा की लड़कियां हैं, वो ओरछा, इनके घर वाले के पास, उनके घर वाले, एक के घर वालों से संपर्क हुआ है, 2 के घर वालों से नहीं हुआ है। हमारे बजरंग दल के भाई लोग, नारायणपुर वाले लोग गए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में हमेशा देखा जाता है धर्मांतरण हो रहा है या फिर मानव तस्करी का आरोप मामला सामने आते रहता है। बजरंग दल आने वाले समय में कुछ ऐसा नियम कानून कुछ अपनाएगा जो, देखिए, नियम कानून सरकार का काम है बनाने का। बजरंग दल अपने तरीके से जितना धर्मांतरण रोक सकता है रोक रहे हैं। हम सरकार से फिर से निवेदन करना चाहूंगी कि जल्द से जल्द मानव तस्करी और धर्मांतरण के लिए नियम बनाया जाए, नहीं तो छत्तीसगढ़ को धर्मांतरित होने से कोई भी हिंदू संगठन हम नहीं बचा सकेंगे, अगर शासन प्रशासन इसमें ध्यान नहीं देगा तो। अभी पुलिस प्रशासन क्या? अभी उनका बयान चल रहा है, GRP वाले बयान ले रहे हैं। अभी आप लोग की क्या?
मांग एक ही है, मानव तस्करी और धर्मांतरण का जब तक केस दायर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। सामने सामने दिख रहा है, उसके बाद भी अगर जीआरपी थाना वाले लीपापोती करते हैं तो फिर जीआरपी थाना वालों के खिलाफ में पूरा हिंदू संगठन खड़ा होगा। ये जो लड़कियां उनका आधार कार्ड ये सब सबका आधार कार्ड है, उनके घर में भी संपर्क कर रहे हैं, यहाँ जीआरपी वाले भी कर रहे हैं, हमारे बजरंग दल वाले भी जा रहे जो हैं। नन है उनका आधार कार्ड उनका है, आधार कार्ड देख लिए हैं, वहाँ जमा है जीआरपी वालों दो के तीन पास। आधार कार्ड आप लोग बता रहे थे, उस लड़के का 3 आधार कार्ड है। जो लड़का है वो हाँ, उसका 3 आधार कार्ड है। ये थे बजरंग दल के कार्यकर्ता और उनकी बातें इसमें जैसा उनका कहना है कि सुबह सुबह इन लोगों को पता चला है कि सुबह सुबह एक लड़का 3 लड़कियों को और 2 जो नन है उनको नारायणपुर से यहाँ पर अपने प्राइवेट वाहन से यहाँ पे दुर्ग रेलवे स्टेशन लाया गया था और दुर्ग रेलवे स्टेशन से इनको आगरा लेकर जाने वाले थे। उसी समय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को किसी ने सूचना दी और जिसके बाद इन्होंने पूछताछ किया था। पूछताछ में इनका गोलमोल जवाब आने के बाद इन्होंने जीआरपीएफ को सौंप दिया और पुलिस प्रशासन इस पर जांच पड़ताल कर रही है और दूसरे पक्ष के लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, फिलहाल मामले पर क्या कुछ अपडेट रहेगा ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे और दूसरा जो पक्ष है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है ये भी आपको बताएंगे। बने रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।